बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो कंट्री मेरे पास है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पनामा की। और ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। यहाँ पे लोग अय्याशी करने जाते हैं। पनामा सिटी इसका कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं जो आपको यूएसए में मिलेंगी। अगर आपके पास पनामा का वीज़ा है तो मेरा ख्याल है कि आप ऐसे समझे कि आपने यूएसए का वीज़ा ले लिया। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कंट्री। इसके आसपास मैक्सिको भी है और इसकी जो पनामा कैनाल है वो दुनिया की इम्पोर्टेंट तरीन कैनाल समझी जाती है ट्रेड के हवाले से। तो खैर, अब हम बात करते हैं इसके वीज़ा की। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि पनामा की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन 3 तरीक़ों से आप पनामा का वीज़ा ले सकते हैं। मैं शॉर्ट सी बात करूँगा ताकि आपको कंसाइज तरीके से अथेंटिकली तमाम चीज़ें बखूबी पता चल जाएं। पहली बात तो ये कि इनकी एक वेबसाइट है जो अमेरिका की एम्बेसी, अमेरिका में इनकी जो एम्बेसी है उन्होंने अपने पोर्टल पे लिखा हुआ है। उसका लिंक आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि कौन कौन से कंट्री वीज़ा फ्री हैं, कौन कौन से कंट्री जिनके लिए वीज़ा दरकार है। तो पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आता है जिनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा हो, अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा हो, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो, सिंगापुर का वीज़ा हो और 1-2 कंट्रीज़ और हैं, अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का वीज़ा हो और वो 1 साल तक आपके पास वैलिडिटी भी हो या मिनिमम 6 मंथ्स तक वैलिडिटी हो और आपने एक दफ़ा इन कंट्री में से किसी कंट्री को देख भी लिया हो, विज़िट भी कर लिया हो, देन यू कैन ट्रैवल टू पनामा विदाउट वीज़ा। आपको वीज़ा के बगैर भी वहाँ पे एंट्री मिल जाती है और आप वहाँ पे 30 दिन तक रह सकते हैं। ये है जी पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये जो ऊपर वेबसाइट है ना, जो अभी जिस वेबसाइट का मैंने जिक्र किया है, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको बखूबी तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में या जहाँ भी इनकी एम्बेसी है आप वहाँ पे जाएं। अबू धाबी में भी इनकी एम्बेसी है, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाके आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, जिसमें फील्ड फॉर्म होता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट, आपके पास होटल बुकिंग या आपके पास इनविटेशन लेटर, आपका वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक होनी चाहिए और $50 तक इसकी है जी फ़ीस, वीज़ा फ़ी। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने वहाँ पे जाना होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होता है और सबमिट करवाने के बाद आपने 5 से 10 दिन तक वेट करना होता है। आपके पासपोर्ट पे ही इनका स्टिकर वीज़ा लग जाता है। इस सिलसिले में आप अबू धाबी या ऑस्ट्रेलिया या दुबई, जहाँ भी इनकी एम्बेसी, आप उनको ईमेल करके भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा तरीक़ाकार ये है दोस्तों कि इनकी इमिग्रेशन की एक वो वेबसाइट है जहाँ पे आपने तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपके साथ बयान किए हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस भी, आपकी कोविड का सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया है, इनकी आपने हार्ड कॉपी भिजवानी होती वहाँ पे। वहाँ पे आपको आपने अथेंटिक ईमेल देनी होती है, तो आपको उसका रिप्लाई आ जाता है 1 हफ़्ते या 15 दिन के अंदर अंदर। अगर तो आपका वीज़ा ओके होगा तो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा चस्पा करके आपको भिजवा दिया जाएगा। अगर आपका वीज़ा ओके नहीं है तो वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे। लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी शामिल होते हैं जो कि आपके वो भिजवाने में और उसको रिसीव करने में लगते हैं। TCS के थ्रू या किसी भी आप अथेंटिक DHL के थ्रू आप भिजवा सकते हैं। तो आपने उनकी एड्रेस पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवाने, और ये मेरा ख्याल थोड़ा सा कॉस्टली है, इसमें पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ख़र्चा ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो बेस्ट चीज़ यही है। या एक और तरीका भी लगा लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं ना, या अगर आप कनाडा में हैं, या अगर आप साउथ अमेरिका के किसी कंट्री में हैं, तो वहाँ से आप बाय रोड भी जा सकते हैं और वहाँ से आपको वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से तो खैर बाय रोड नहीं जा सकते। आप इसके आसपास जितने भी कंट्री हैं, कनाडा हो गया या मैक्सिको हो गया, वहाँ से आप बाय रोड भी जा सकते हैं। तो टफ़ भी है इसका वीज़ा, लेकिन इजी भी है अगर आप उसको प्रॉपरली अप्लाई करें। तो दोस्तों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइड करता हूँ। तमाम डिसीजंस आपके
खुद के होते हैं कि आपने वहाँ पे जाना है या नहीं जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।